नमस्कार, मैं प्रियंका मान आपका स्वागत करती हूँ न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज में। जी हाँ, आज हमारे साथ में मौजूद है कार्यकर्ता इस्माइल लालूवाले, जो नगर सेवक पद के लिए लड़ने जा रहे हैं प्रभाग क्रमांक 11 से। अभी महानगर पालिका 2026 के इलेक्शन शुरू हो चुके हैं, तो इनसे हम कुछ अहम सवाल करते हैं जो जनता से जुड़े हैं। सर, सबसे पहले तो आपका परिचय दीजिए। मैं इस्माइल कासम लालूवाले, फैजलपुरा निवासी, बहुजन समाज पार्टी का सब बगढ़ से उम्मीदवार हूँ। मेरे साथ में और 3 उम्मीदवार हैं, जिनका मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका परिचय देना चाहता हूँ। अ से है विद्याताई माटे, ब से मैं इस्माइल कासम लालूवाले, क से शाहिदा बानो और ड से सचिन वैद्य। और हम बहुजन समाज पार्टी से चुनाव फेस कर रहे हैं प्रभाग क्रमांक 11 से। धन्यवाद सर। और जनता से रिलेटेड मेरा और एक सवाल है आपसे कि आपके प्रभाग क्रमांक की जो जनता है उनका ऐसा भी सवाल है कि वो आपको क्यों चुन के लाना चाहती है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा जो सामाजिक कार्य है और जो हमारे भविष्य की योजनाएं हैं, जो हमारे संविधान के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी का कोई घोषणा पत्र नहीं देता। बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र भारतीय संविधान है और हम किसी को आश्वासन नहीं देते, हम काम करके बताते हैं और लोगों का विश्वास हम तोड़ेंगे नहीं। जैसे कि आपका जो प्रश्न है कि आप प्रभाग के लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास में बहुत सी योजनाएं, जैसे कि क्या बोलते हैं, सबसे पहला तो अहम मुद्दा है, हमारा प्रभाग स्लम एरिया है, जहाँ पे दलित और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहाँ पे साफ सफाई की कमतरता है। हमारे प्रभाग में कोई जो भी नगर सेवक चुनकर आते हैं वो ध्यान नहीं देते, और इस बार पार्टी ने हम पर विश्वास करके जमीनी कार्यकर्ताओं को, चारों जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। और हम आज से नहीं, 20 साल से समाज कार्य कर रहे हैं। हमारा क्या बोलते, पार्टी का जो उद्देश्य है, समाज कारण पहले, राजकारण बाद में। तो हम समाज कारण के माध्यम से प्रभाग में जो सबसे पहले अहम मुद्दा है स्वच्छता का, हम उस पर ध्यान देंगे। बाद में स्ट्रीट लाइट, महिलाओं के मुझे स्ट्रीट लाइट कैसा है, अभी हम जब प्रचार के दौरान घूम रहे हैं तो बहुत सी जगह की स्ट्रीट बंद है और लोगों को तकलीफ है। अगर स्ट्रीट लाइट रहेंगी तो आवागमन में सुविधा होगी। तीसरा अहम मुद्दा है बेरोजगारी का। हमारे प्रभाग में बहुत बेरोजगारी है। जो सरकार की नीतियां है उसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। हम चाहेंगे कि लोग सरकारी नौकरी के पीछे न भागते हुए खुद के पैरों पे स्वयं रोजगार को हम प्रोत्साहन देंगे। और आपने क्या सोचा है, मतलब कि जैसे कि आपने कहा कि बेरोजगारी ज्यादा है, तो इसके लिए आपने क्या सुविधा सोच के रखी है। देखिए मैडम, जैसे सरकार तो हर किसी को नौकरी देती नहीं, और हर साल क्या बोलते हैं, जैसे लाखों इंजीनियर तैयार हो रहे हैं, लाखों डॉक्टर तैयार हो रहे हैं। जैसे डॉक्टर खुद की प्रैक्टिस करते हैं और खुद पैसा कमाते हैं, जी। सरकार कितनी नौकरियां देंगी। हम सरकार के भी सोच समझ सकते हैं। सरकार ने पूरा प्राइवेटाइजेशन करके रखा है, निजीकरण करके रखा है, जिससे कि क्या बोलते हैं, आरक्षण खत्म हो चुका है और जो आरक्षण की जो सुविधा है वो मिलती नहीं। और एक पद के लिए 10,000 आवेदन आते हैं। सरकार 10 एक को ही नौकरी देंगी, 10,000 में से 9,999 तो वैसे बेरोजगार रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि जो सरकार की अन्य योजनाएं हैं उसके माध्यम से उनका स्वयं का रोजगार करके, स्वयं स्वयं रोजगार निर्मित करके हम उनको उनके पैरों पे खड़ा करें, ताकि वो बेरोजगार न रहे। और जैसे कि आपने कहा कि आपके यहाँ के बेरोजगार बिल्कुल होने नहीं चाहिए, आजकल की युवा पीढ़ी में ये ज्यादा से ज्यादा समस्याएं दिख रही है। लेकिन अगले 6 महीने में जैसे कि अगर आप चुन के आते हैं तो सबसे पहले आप कौन सा काम करना पसंद करेंगे। सबसे पहले मैडम, मैं क्या बोलते, जो जहां मैं रहता हूँ वो प्रभाग में गंदगी का साम्राज्य है। और हम आज से नहीं देख रहे, जो भी नगर सेवक आए वो सिर्फ आश्वासनों की खैरात बांटते हैं। हम आश्वासन नहीं देंगे, हम 6 महीने में करके बताएंगे। जो गंदगी का साम्राज्य है उसको हम सबसे पहला कृपा हमारे प्रभाग में स्वच्छता। जैसा अमरावती में पूरे देश में स्वच्छता के उसमें अमरावती क्या बोलते 1 या 2 नंबर में रहता। तो हम चाहेंगे कि अमरावती महानगर पालिका में हमारा प्रभाग फैजलपुरा रुक्मिणी नगर 1 नंबर पे आए। 1 नंबर पे आए, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर। और आपको क्या लगता है, जैसे कि आजकल जो है महिलाएं सुरक्षित है क्या आपके प्रभाव में।
देखिए मैडम, देश के बारे में तो नहीं बोलता, हाँ। लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से अमरावती की महिलाएं सबसे सुरक्षित है। वो रात के 1 बजे 2 बजे भी क्या बोलते हैं अपने घर को सुरक्षित लौट सकती है। और महिलाओं को ऐसा मेरे हिसाब से कब कौन सी महिला पर हमला हो जाए ये बताते नहीं आता। बता। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी, अमरावती की जनता बहुत समझदार है, महिलाओं की बहनों की बहुत इज्जत करते हैं। और मेरे जानकारी के हिसाब से 10 एक साल से तो मैंने कोई महिला उत्पीड़न का केस नहीं देखा। वो घरेलू उत्पीड़न के मामले अनेक होते हैं जी। जिसको हम कहते हैं आपसी समन्वय से उनको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, समझदारी से खत्म करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे महिला पे अत्याचार हो रहे जैसा पारिवारिक जो रहता, हाँ जी। लेकिन सार्वजनिक में महिला जब सुरक्षित रहेंगी, जब रोड की पूरी स्ट्रीट लाइटें जगमगाएंगी, तो हमारा सबसे पहला काम रहेगा कि रोड की स्ट्रीट लाइटें चलती रहे। और महिलाएं पहले की अबला थी, आज की महिला अबला नहीं सबला है। वो दूसरे पे डिपेंड नहीं है। आज की महिलाएं बहुत पढ़ रही, जैसे कि हमारे समाज में पर्दा सिस्टम थी, जी। लेकिन आज भी है पर्दा सिस्टम, लेकिन हमारा क्या दीनी तालीम के साथ में व्यवहारिक तालीम भी हम दे रहे हैं। हमारी बच्चियां डॉक्टर, इंजीनियर और बीटेक वगैरह कर रही। मेरी खुद की बेटी जी। मेरी खुद की बेटी बीटेक है। तो हम महिलाओं को जितना हम पढ़ाएंगे वो उतनी सुरक्षित होंगी, उतनी अवेयरनेस उन पे आएगा। और मेरे हिसाब से अमरावती में तो ना के बराबर है, महिला अमरावती की बहुत ही सुरक्षित है। जनता आप पे विश्वास क्यों करना चाहेगी और आप 100% उनको, आपने जो भी प्रोमिस किए, आप प्रॉमिस कर रहे हो। मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा मैडम, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा। हम प्रॉमिस नहीं करते, हम करके बताएंगे। क्योंकि हम जमीन से जुड़े कार्यकर्ता है, हमको जमीन हकीकत पता है, कहाँ कौन सी समस्या है। हम हमारे हिसाब से हमारे पास में पूरा प्रारूप तैयार है। वो प्रारूप के हिसाब से हम एक एक समस्या का समाधान करेंगे। और सबसे पहला पेपर तो मैं एक बार नहीं 10 बार बता रहा आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारे प्रभाग में गंदगी का साम्राज्य है, और हमारे प्रभाग में खास करके फैजलपुरा, यशोधनगर, गौलीपुरा, यहाँ और जो नाले निकले हैं, उन नालों की सफाई सालों साल नहीं होती। तो हम कोशिश करेंगे कि वो नालों की सफाई हर 6 महीने में एक बार हो, और वो जो उसमें का जो मलबा निकलता है वो तुरंत उठाया जाए, जिससे कि लोगों को तकलीफ ना हो। आपके प्रभाग क्रमांक में सिर्फ आपको क्या लगता है कि सिर्फ गंदगी ही समस्या है या और भी बहुत सारी समस्या होंगी जो हल करना जरूरी है? मैडम, गंदगी तो एक ये पहला है, लेकिन वार्ड में समस्या बहुत है। स्ट्रीट लाइट की समस्या है, पीने के पानी की समस्या। अभी हम प्रचार के दौरान कई महिलाओं की शिकायत है कि हमें शुद्ध पानी, पीने का पानी नहीं मिल रहा। जब पहले भी पता था हमें, लेकिन हमारे पास में पावर नहीं थे। आज जब हम नगर सेवक चुन कर आएंगे, तो सबसे पहले महिलाओं के लिए जो अपने ढूंढ लेके दूसरों के घरों पे जाते हैं पानी के लिए, 5-5 मिनट का रास्ता उनको क्रॉस करके जाना पड़ता, उनके घर तक हम नल ला के शुद्ध पानी की मुहैया कराएंगे, शुद्ध पीने का पानी मुहैया कराएंगे। धन्यवाद सर। आपने आपकी इतनी बड़ी अहम टाइम हमारे लिए निकाल के आप इधर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।